हेलो बच्चों, आज हम लोग जेई एडवांस 2015 में पूछे गए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी आर नेचुरल नंबर्स इफ द रेशियो ऑफ the sum of the first 7 terms to the sum of the first 11 terms is 6:11 and the seventh term lies in between 130 and 140, then the common difference of this AP is। तो हम लोगों से इस प्रॉब्लम में कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है। कॉमन डिफरेंस का क्या वैल्यू होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को एक बार समझ लेते हैं। प्रॉब्लम में सेवेंथ टर्म और 11th टर्म, इन दो टर्म्स को कंसिडर करना है। तो इन दोनों टर्म्स का फर्स्ट नंबर से सम कंसिडर करना है। 1 से लेके 7 तक के सम को लेना है और 1 से लेके 11 तक के टर्म्स को कंसिडर करना है। और इन दोनों का रेशियो जो है वो 6:11 गिवन है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। जब कभी भी हम लोग सम कैलकुलेट करते हैं तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, सम इक्वल्स टू n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। सम इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल भी लिखते हैं। उसी एल की जगह अगर a प्लस n-1 इंटू डी रखें तो इस फॉर्मूला में रिड्यूस कर सकते हैं। अब इस सम को हम लोग यूज करेंगे 7th टर्म और 11th टर्म के तक के सम को लिखने में। अब अप टू 7 टर्म्स सम कैसे लिख सकते हैं, n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस ए प्लस 7-1 6 डी। तो फर्स्ट टर्म से 7 टर्म्स तक जो सम होगा क्या होगा, 7/2 ट्वाइस ए प्लस 60। इसी तरह से 1 से लेके 11 टर्म्स तक, उसके लिए क्या लिख सकते हैं, 11/2 ट्वाइस ए प्लस 11-1 10। तो 1 से लेके 7 तक के लिए ये हो गया और 1 से 11 तक के लिए ये टर्म्स हो गया। इन दोनों का जो रेशियो है वो दिया गया है 6:11। ये अंडरस्टूड है कि a जो है वो फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस d है, और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है AP में। तो ये वेल अंडरस्टूड है। अब इन दोनों के रेशियो को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के रेशियो को क्या कहा गया है, 6:11। अब फर्दर बस हम लोग सॉल्व करेंगे। 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a, इसको लिख सकते हैं हम लोग 7a प्लस 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये हो जाएगा 21d होल डिवाइडेड बाई, अगेन 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a क्या होगा, 11a प्लस 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 10d इक्वल्स टू 55d। ऐसा होगा, 2 से कैंसिल आउट होगा तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 5 55d इक्वल्स टू 6/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल्स टू 77a प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाई 11 231d इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 11 66a प्लस 53 मल्टीप्लाइड बाई 6 55 multiplied by 6, that is equals to 330
डी। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करेंगे, 77A माइनस 66A, दैट विल बी इक्वल टू 11A इक्वल्स टू 330 माइनस 231, that is equals to 99D. 330 minus 231 equals to 99D, and A equals to, finally A equals to 9D. ठीक है, तो मैथमेटिकल रिलेशन क्या मिला फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बीच में, कि फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 9D। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम लोग दोबारा यूज करेंगे। प्रॉब्लम के सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि जो सेवेंथ टर्म जो है वो 130 से 140 के बीच में लाई करता है। कहने का मतलब है कि सेवेंथ टर्म का जो वैल्यू है वो 130 से लेके 140 के बीच में लाई करता है। एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता है, तो सॉल्व करने के लिए कम से कम दो कंडीशन होना चाहिए। एक फर्स्ट कंडीशन से हम लोग निकाल चुके हैं कि a इक्वल्स टू 9D। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए होगा, तो इस पार्ट को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं ये देखते हैं। सेवेंथ टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 60। ठीक है, सेवेंथ टर्म को हम लोग a प्लस 60 लिख सकते हैं। अब सेवेंथ टर्म को जब a प्लस 60 लिख चुके हैं तो इसी का वैल्यू 130 से 140 के बीच में लाई करेगा, इतना श्योर है। अगर a प्लस 60 का वैल्यू 130 लिखते हैं तब यहां से हम लोग जो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं वो, अगर सेवेंथ टर्म को हम लोग 130 मान के अगर प्रोसीड करते हैं तो a का वैल्यू प्रीवियसली हम लोग निकाल चुके हैं 9D, तो 9D प्लस 60 इक्वल्स टू 130। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 15D इक्वल्स टू 130, और कॉमन डिफरेंस क्या मिला 8.6। अब कॉमन लॉजिक है कि सारा नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर्स का जब हम लोग डिफरेंस लेंगे कॉमन डिफरेंस के लिए तो वो एक प्योर नंबर होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, ना कि एक डेसिमल नंबर। तो इस तरह से हम लोग 130 को हम लोग रूल आउट करेंगे। ठीक है, 130 यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से 131, 132, और तब तक आगे बढ़ेंगे जब 15 से डिवाइड होने वाला नंबर ना मिल जाए, और 15 से डिवाइड होने वाला बस केवल एक ही नंबर होगा जो 130 से 140 के बीच में लाई कर रहा होगा, और वो नंबर है 135। ठीक है, तो 130 से 140 के बीच में केवल एक ही नंबर डिवाइड होगा, वो है 135। अब 135 को जब यहाँ पुट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस कितना निकलता है 9। अब ये बिल्कुल ठीक है, कॉमन डिफरेंस प्योर एक नेचुरल नंबर मिला। तो इस प्रॉब्लम में ये जो पार्ट था, सेकेंड पार्ट, ये इंटरेस्टिंग था, इसको इस तरीके से सोचना था, आखिर इन दो नंबर्स का मतलब क्या था प्रॉब्लम में, ये अब समझ में आया। तो जेईई एडवांस 2015 में ये पूछा गया सवाल था, और इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और अच्छे प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।